films and the local stakeholders go hand in hand. We have many filmmakers in Kashmir. When you talk about film ecosystem of Jammu and Kashmir, there are many filmmakers who have done really well on national and international level. We have with us a special guest, Mr. Rahat Kazmi. राहत साहब बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू। तो एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टोरी टेलर, तो क्या लगता है आपको कितना ज़रूरी है कहानी को बोलना? देखिए, मुझे लगता है कि फिल्म, जो भी कोई फिल्म बनाता है, पहला उसका सीड ही वहाँ से होता है कि आपके पास एक कहानी है और आप उस कहानी पे फिल्म बनाना चाहते हो। तो दुनिया में कहीं भी कोई फिल्म बनाएगा तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक कहानी होती है और फिर उसके बाद वो स्क्रिप्ट की शेप लेती है। तो मुझे लगता है कि एज अ फिल्म मेकर, और दुनिया के जितने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, उन सबका यही मानना है कि हम फिल्म क्यों बनाते हैं। हम फिल्म इसलिए बनाते हैं कि हमारे पास हमें कोई ऐसी कहानी मिलती है जिससे जो कहानी हमें कंपेल करती है कि हम वो कहानी को उस मीडियम के थ्रू लोगों तक पहुंचाएं, जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, हमारे साथ रहती है। वो कहानी कहीं से भी आ सकती है, वो आपकी अपनी सराउंडिंग से आ सकती है, आपने कहीं से कुछ सुना तो आपको कोई आइडिया आ गया, किसी न्यूज़ पीस से आ गया, या फिर आप लिटरेचर की किसी कहानी को लेकर फिल्म बनाते हैं। तो आई थिंक कहानी, स्क्रिप्ट इज द ओनली एंड जिसे कहते हैं फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। तो जम्मू कश्मीर फिल्म कॉन्क्लेव की अगर बात करें तो आपने भी बोला कि कितना ज़रूरी है एक लोकल फिल्म मेकर को या रीजनल फिल्म को एनहांस करने के लिए कितना ज़रूरी है गवर्नमेंट का सपोर्ट होना। और आपको लगता है कि इस फिल्म पॉलिसी में यू आर बीइंग ऑफर्ड दैट मच दैट यू कैन मेक योर फिल्म्स इंडिपेंडेंटली नाउ? आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज दैट एटलीस्ट एक स्टार्ट हुआ है। तो एक शुरुआत होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले के टाइम पे जब हम लोग फिल्म बनाते थे, हमने इवन ये जो फिल्म आज यहाँ दिखाई जा रही है कंट्री ऑफ ब्लाइंड, जिस वक्त हमने बनाई है कुछ साल पहले, तब ना यहाँ कोई फिल्म पॉलिसी नहीं थी, ना कोई सपोर्ट सिस्टम था। तो हम लोगों ने खुद ही करके, और हम लोग हमेशा यहाँ पर काम करते रहे हैं और दूसरे लोगों को भी देखते हैं जो यहाँ लोकल हैं, तो बेचारे कैसे खुद ही सब चीज़ें करके करते हैं। एटलीस्ट अब गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट सिस्टम आया कि चले आप फिल्म बनाएंगे तो आपको इतने % की एक सब्सिडी दी जाएगी, आपको एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा जहां पर आपको परमिशन के लिए जगह जगह नहीं भागना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम होता था कि आप डीसी ऑफिस में जाओ, फिर आप वहां से चिट्ठी लो, फिर आप आईजी ऑफिस में जाओ, फिर वहां से चिट्ठी लो। एज अ फिल्म मेकर हमें पता है हर थाने में जाना, हर थाने में हर पुलिस ऑफिसर का टेम्परामेंट अलग होता है। कोई अच्छा है तो आपको एक दिन में ओके कर देगा, कोई नहीं होगा तो लटका देगा। तो ये बड़ा लेंदी प्रोसेस था और बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस था। और अगर आप बिना परमिशन के किसी पब्लिक प्लेस पे शूटिंग कर रहे हो तो सडनली पुलिस आके आपको रोक सकती है, आपका इक्विपमेंट ले सकती है। तो कभी कभी तो ऐसा भी फील होता था कि यार हम कोई क्राइम कर रहे हैं कि फिल्म बना रहे हैं। तो अब कम से कम एक पॉजिटिव माहौल जो है, एक पॉजिटिव चेंज इस गवर्नमेंट ने लाया कि आप जाएं, आप एक एप्लीकेशन दें, आपके साथ एक ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाएगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भाई, एक बडिंग या एक नए फिल्म मेकर के लिए। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बड़े फिल्म मेकर्स को एक ऑफिसर दिया जाएगा, एक नोडल ऑफिसर आपके लिए हमेशा है। आप कोई भी हो, आप एक स्टूडेंट फिल्म मेकर भी हो, आप अपनी एप्लीकेशन दें, आपको पूरा डिपार्टमेंट की तरफ से सपोर्ट दिया जाएगा। आप जब फिल्म बना लेंगे, आप वो फिल्म को एक्सप्लॉइट करें और उसके बाद आपको इंसेंटिव मिलेंगे। तो आई थिंक बहुत बड़ा कदम है और धीरे धीरे और इवॉल्व होगा जैसे जैसे। कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज ईरानी सगीर, और लेकिन हम फिल्म सेक्टर पे, फिल्म जो एस्पेक्ट है उस पर हम अभी खरे नहीं उतरे। वी फेल टू क्रिएट आवर ओन स्टोरीज, वी फेल टू क्रिएट आवर ओन सिनेमा। अगर ईरानियन सिनेमा की बात करें, वहाँ के डायरेक्टर्स की बात करें, वो लोकल्स को कितना वो उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्टिंग का। आपको लगता है कि जो कश्मीर विच हैज़ गॉन थ्रू a phase of turmoil over the years, there are abundance of stories around. Do you think there's a space for these kind of stories in the mainstream cinema? Absolutely. And as you spoke about Iran, अब देखें ईरान में तो कोई उतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है। there are lot of restrictions on films, that you can tell a certain kind of story and you cannot tell a certain kind of story. मैं recently माजिद मजीदी साहब से मिला था। Maybe you can adopt a craft. Yeah, no, that's what I'm saying. I'm coming to that point. So I know that certain people. I know माजिद मजीदी साहब, मैं उनसे मिला भी हूँ और हमने कहानी पे बात की, जो ईरानियन सिनेमा के एक तरफ से गॉडफादर कहा जाए उनको, यार जो और मैं बहुत क्लोजली मैंने फॉलो किया है ईरानियन सिनेमा को। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि वहां पर तो प्रोफेशनल एक्टर्स भी नहीं, लोकल लोगों को लेकर वो लोग फिल्म बना देते हैं। बट वो पैशन है फिल्म मेकर, वो बनाने वाले का, कि उसके ऊपर सरकार की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको उसको रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, उसको दसों तरह के रिस्ट्रिक्शन है, उसके बावजूद वो ऐसी फिल्म बनाते हैं। आज ईरान अमेरिका का रिलेशन अच्छा नहीं है, फिर भी वो ऑस्कर जीत के आते हैं अमेरिका में जाके।
तो क्या बात है ऐसी, ना उनके पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है फिल्म बनाने के लिए, ना बहुत ज़्यादा पैसा है। जितना पैसा वो लगा के फिल्म बनाते हैं, हमारे कश्मीर के लोग बना सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, विज़न की बात है। हम लोग लिटरेचर में बिल्कुल ईरान की तरह ही हैं, जैसे आपने कहा कि ईरान सगीर कहा जाता है। हम लोग पोएट्री में बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं, हमने उन्हीं को फ़ॉलो किया। हम पर्शियन से ही हमारी ज़ुबानें भी आई हैं और हमारा फूड उनसे इंस्पायर्ड है, हमारा कल्चर उनसे इंस्पायर्ड है। तो क्यों ना सिनेमा को लेकर भी हम ये इंस्पिरेशन लें कि जब वो अपनी कहानियाँ कह सकते हैं। व्हेन यू टेल अ पावरफुल स्टोरी इट रीचेस टू द वर्ल्ड ऑडियंस। आप अगर एक बेहतरीन पावरफुल कहानी कहते हो और आपको इवॉल्व होना पड़ेगा एज अ फिल्म मेकर, आपको देखना पड़ेगा दुनिया क्या कर रही है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने जैसे बोला ईरान, कि आप ईरान से ही लो, आप छोड़ दो यूरोप को, आप छोड़ दो अमेरिकन फिल्म मेकर को, आप ईरानियन फिल्म मेकर्स को स्टडी करो। आप आज तो गूगल पे सब मिलेगा, उनकी वर्कशॉप्स देखो कैसे वो फिल्म बनाते हैं। छोटा सा मामूली सा कैमरा लो, आप एक अच्छी कहानी लो, आप अपने इर्द गिर्द 10 लोगों को इकट्ठा करो, बनाओ एक फेयरलेस फिल्म। बट फेयरलेस फिल्म का ये मतलब नहीं होता कि आप कंट्रोवर्शियल फिल्म बनाओ। फिर मैं माजिद मजीदी साहब से जब मैं मिला, हमने एक कश्मीर रिलेटेड कहानी उनसे डिस्कस की। उन्होंने कहा कभी भी ना ऐसी कहानी मत बनाना जिससे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि वो कहानी बहुत कम लोग देखेंगे, रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, सेंसर नहीं होगा, तो फायदा क्या बनाने का। बोले वो कहानी बनाओ जो सबको इंस्पायर करे, जो सबको एक पॉजिटिव मैसेज दे। तो मुझे ये लगता है कि हमारे यूथ में बहुत टैलेंट है। हमारे यहाँ राइटर्स अच्छे हैं जिनके पास कहानियां हैं, जो गाने अच्छे लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, एक्टर बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पर। और सब हैं, मेकअप आर्टिस्ट है, सब है। थोड़ा फिल्म मेकिंग का क्राफ्ट सीखने की जरूरत है। वो भी आई एम श्योर जो अभी यंगस्टर्स हैं जो शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, मैंने पिछले एक फेस्टिवल में कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की फिल्म देखी थी और मैं बहुत हैरान हुआ था कि इतना अच्छा फिल्म मेकिंग ये लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। इनफैक्ट ईरान की बात करें तो 2+2 जो फिल्म स्कूल में भी दिखाई जाती है, 2+2 tells you a story about Iranian conflict. But when you watch that film, it's a 3-minute film. When you watch that film, you cannot make out that there's something where you can cut the film, where you don't need to go for the censorship and all. तो आखिर पर मुझे ये बताइए कि एक कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी पैशनेट फिल्म मेकर हो, आज चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके पास आईफोन है, आप आईफोन से भी फिल्म बना सकते हैं। तो क्या करने की ज़रूरत है? डू यू फर्स्ट नीड द स्क्रिप्ट और यू जस्ट नीड द पैशन फॉर दैट स्टोरी फर्स्ट? मैं इसके बारे में अभी पूरा मेरा थोड़ी देर में वर्कशॉप भी शुरू होने वाला है, इसी के ऊपर है यंगस्टर्स के लिए। बट मैं आपको नटशेल में ये कहना चाहूंगा, इफ यू रियली वांट टू मेक अ फिल्म, नथिंग कैन स्टॉप यू। यू मस्ट हैव अ स्टोरी एट फर्स्ट, एंड देन एज यू सेड, आपके पास आईफोन भी है, ये कोई भी अच्छा डिजिटल फोन है जिसका एक एचडी फोन है, आप उस पर भी फिल्म बना सकते हो। बस आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन स्टडी करो, आपको ये मिल जाएगा अच्छी लाइटिंग कैसे करते हैं। तो आप नॉर्मल लाइट्स खरीद के बाजार से आप अच्छी लाइटिंग कर सकते हो। आप सेम आईफोन से या नॉर्मल फोन से आप जो है उसको शूट कर सकते हो। और कई बार क्या होता है, आपके ग्रुप में कोई अच्छा होता है जो अच्छी रील शूट करता है। आज हमारे इंडिया में आप देखो या हमारे कश्मीर में कितनी अच्छी अच्छी रील्स बनाते हैं लोग, वो तो कहीं से सीख के नहीं आए हैं, वो तो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। तो ये नेचुरल टैलेंट अपने इर्द गिर्द में ढूंढ के, जो एक्टिंग में अच्छा है वो एक्टिंग करे, जो जो शूट करने में अच्छा शूट करे, जो एडिट मोबाइल में ही एडिट हो जाता है, म्यूजिक मिल जाता है ऑनलाइन, आप फिल्म बनाओ। ऑनलाइन आप सिर्फ गूगल पे सर्च मारो, कितने सारे फिल्म फेस्टिवल है, बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जो सारे फेस्टिवल को केटर करते हैं। विदाउट एंट्री फी वाले मतलब सैकड़ों फिल्म फेस्टिवल है। आप अपनी फिल्म बनाओ, फेस्टिवल्स में भेज दो, जहां जहां दुनिया में आपको पॉसिबल। आप देखो आपको दुनिया भर से खुद ही कॉल आना शुरू हो जाएंगे। Country of Blind has been your promising project. What is this film all about? So it's based on a story by H.G. Wells। और H.G. वेल्स को फादर ऑफ साइंस फिक्शन कहा जाता है। लकीली ये फिल्म, इस कहानी पे किसी ने हॉलीवुड में या कहीं पर कोई फिल्म बनाई नहीं, या किसी की नज़र से गुजरी नहीं। हालांकि ये बहुत पॉपुलर कहानी है। तो मैं बहुत पैशनेट था ये फिल्म बनाने के लिए हमेशा से। मैंने ये कहानी तब पढ़ी थी जब मैं स्टूडेंट था, और लकीली हम लोग वो बना पाए हैं। और थैंकफुली लास्ट ईयर हम ऑस्कर रेस में थे। इसकी स्क्रिप्ट को ऑस्कर लाइब्रेरी में गॉडफादर और दूसरी फिल्मों की स्क्रिप्ट्स के साथ रखा गया एज अ स्टडी मटेरियल। इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी टू गो देयर। और उसके बाद यूके में, सऊदी अरब में, और अभी रिसेंटली वियतनाम में इसकी स्क्रीनिंग्स हुई है। काफ़ी सक्सेसफुल रही है, लोगों को पसंद आई है। आई एम श्योर एंड आई होप कि यहाँ भी लोगों को पसंद आए। पूरी फिल्म कश्मीर में ही शूट हुई है, काफ़ी सारे कश्मीर के लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू।